अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कपड़े जो हम खुशी से पहनते हैं वही क़यामत के दिन आग बन सकते हैं। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपने बच्चों को तो खुश रखा लेकिन गरीबों का हक खा गया और फिर उसके अपने ही कपड़े उसके लिए अज़ाब बन गए। एक शहर में सलीम खान रहता था। दौलत इतनी कि गिन न सके। उसकी दुकान पर रश लगा रहता। घर में कीमती फर्नीचर, गाड़ियाँ, नौकर, लेकिन उसके दिल में रहम नहीं था। बीवी अक्सर कहती, सलीम ज़कात निकाल दो, अल्लाह का हुक्म है। वो गुस्से से जवाब देता, मैंने मेहनत की है, किसी को मुफ्त में नहीं दूंगा। एक रात बीवी ने रोते हुए कहा, डरो अल्लाह से, कल अगर यही माल अजाब बन गया तो? सलीम हंसा, ऐसी हंसी जो तकब्बुर से भरी थी। मेरे कपड़े अजाब बनेंगे? ये मजाक है क्या? ईद से एक दिन पहले सलीम खान बड़े फ़ख्र से कपड़े लाया। रेशमी लिबास, चमकदार जूते, महंगे ब्रांड। बच्चे खुशी से बोले, अप्पू आप सबसे अच्छे हैं। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला। एक बूढ़ा आदमी और उसके दो बच्चे। बच्चे फटे पुराने कपड़ों में, आंखों में आंसू। बूढ़ा बोला, हाजी साहब बस बच्चों के लिए कपड़े दे दे, अल्लाह आपको और देगा। सलीम का चेहरा सख्त हो गया। चले जाओ यहाँ से, मेरे पास वक्त नहीं है। बच्चों ने आखिरी बार कपड़ों को देखा और खामोशी से चले गए। आसमान खामोश था मगर लिखा जा चुका था। रात को सलीम सोया। अचानक उसे लगा कोई कमरे में है। खिड़की खुद ब खुद खुल गई, हवा तेज़ हो गई और फिर उसने देखा वही कपड़े जो उसने खरीदे थे आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगा। अचानक कपड़े ज़मीन पर गिरे और काले सांप बन गए। वो उसकी तरफ बढ़े। सलीम चीखा, ये क्या है? सांप उसके जिस्म से लिपट गए और डसने लगे। एक आवाज़ आई, ये तुम्हारा माल है जिसकी ज़कात तुमने नहीं दी। वो हाँफता हुआ जागा, पसीना, दिल की धड़कन तेज़। बीवी ने पूछा, क्या हुआ? सलीम ने कहा, कुछ नहीं, बस ख्वाब था। लेकिन उसकी आंखों में खौफ आ चुका था। अगले दिन बच्चों ने नए कपड़े पहने। अचानक बेटी चीखी, अम्मी ये कपड़े जल रहे हैं। बीवी ने छुआ तो वाकई कपड़े गर्म थे, जैसे आग हो। कपड़े खुद ब खुद अलमारी से गिर जाते। रात को सरगोशियाँ सुनाई देती, कपड़ों से जलने की बू आती। सलीम अब डरने लगा। उस रात वो सोया तो कमरा अंधेरे में डूब गया। एक नूरानी मगर खौफनाक मखलूक ज़ाहिर हुई। वो फरिश्ता था। फरिश्ता बोला, सलीम तुमने अल्लाह का हक मारा, ये माल तुम्हारे लिए अजाब बनेगा। फिर उसने एक आयत सुनाई, जो लोग माल जमा करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते उनके लिए दर्दनाक अजाब है। वो चीखा, मुझे माफ़ कर दो, मैं ज़कात दूंगा। फरिश्ता बोला, वक्त दिया गया था, तुमने मजाक बनाया। सुबह होते ही दुकान में आग लग गई। पैसे ख़त्म होने लगे, बच्चे बीमार पड़ गए, हर चीज़ हाथ से निकलने लगी। एक दिन सलीम बिस्तर पर था, वही कपड़े जो फ़ख्र सिलाया था अचानक खुद ब खुद उसके जिस्म पर लिपट गए और ऐसे सख्त हो गया जैसे लोहा। वो चीख रहा था, उतारो इन्हें, लेकिन कोई न उतार सका और उसी हालत में उसकी रूह निकल गई। लोग कहते थे, ये वही है जिसने ज़कात नहीं दी, उसका माल ही उसका अजाब बन गया। नाजरीन, ये सिर्फ कहानी नहीं, एक वार्निंग है। ज़कात ना देना सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि अजाब को दावत देना है। जो अल्लाह का हक रोकेगा उसका माल ही उसको जला देगा। आप भी जहन्नम के अजाब से बचना चाहते हैं तो आज ही तौबा करें और ऐसी ईमान बढ़ाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारी मेहनत का सिला होता है। जज़ाकल्लाह खैर। ये उस वक्त की बात है जब मक्का की वादी सिर्फ रेत, पत्थरों और खामोशी का नाम थी। ना यहाँ कोई आबादी थी, ना सायादार दरख्त, ना पानी का कोई जरिया। सूरज अपनी पूरी तमाज़त के साथ इस वादी पर आग बरसाता था और रात को खामोशी ऐसी गहरी हो जाती थी जैसे कायनात सांस रोके खड़ी हो। उसी वीरान वादी में अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम अपनी जूजा हजरत हजर और नन्हे बेटे हजरत इस्माइल को छोड़कर वापस जा चुके थे। हजरत हजर ने जब ये देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बगैर कुछ कहे वापस जा रहे हैं तो उनका दिल घबरा उठा।
इन्होंने पुकार कर पूछा, क्या आप हमें इस वादी में अकेला छोड़कर जा रहे हैं? कोई जवाब ना मिला। फिर इन्होंने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हजरत इब्राहिम ने सर हिला दिया। बस यही सुनना था। हजरत हजर के दिल में सुकून उतर आया। इन्होंने कहा, फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। ये अल्फाज महज तसल्ली नहीं थे, ये तवक्कल, ईमान और यकीन की वो बुनियाद थी जिस पर आने वाली तारीख खड़ी होने वाली थी। दिन गुजरते गए। मुश्किज़ा में मौजूद पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। नन्हे इस्माइल धूप में तड़पने लगे। हजरत हजर हर लम्हा पानी के कतरे नाप नाप कर देती रहीं, मगर आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जब मशकीज़ा बिल्कुल खाली हो गया। प्यास की शिद्दत से हजरत इस्माइल बेचैन हो गए। उनकी कमजोर सी आवाज माँ के दिल को चीर रही थी। हजरत हाजर ने अपने लखते जिगर को देखा तो उनके कदमों तले जमीन निकल गई। एक माँ अपने बच्चे को प्यास से तड़पता नहीं देख सकती। इन्होंने बच्चे को जमीन पर लटाया और बेइख्तियार वादी की तरफ देखा। शायद कहीं कोई साया हो, कोई काफिला नजर आ जाए, कोई मदद आ जाए। उम्मीद की एक हल्की सी किरण लिए वो सफा की पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। नंगे पांव, जलती हुई रेत पर, मगर माँ के कदमों को जलने का एहसास नहीं होता, सिर्फ बच्चे की फिक्र होती है। सफा पर पहुंचकर इन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर दूर दूर तक सिवाय खामोशी के कुछ ना था। दिल में घबराहट बढ़ी, मगर हिम्मत न हारी। वो तेजी से मरू की तरफ दौड़े। नशीबी हिस्से में पहुंचकर वो और तेज दौड़ने लगे। फिर वो तेजी से इस्माइल की तरफ दौड़े। वहां पहुंचकर इन्होंने एक ऐसा मंजर देखा जिसने तारीख बदल दी। अल्लाह के हुक्म से हजरत जाब्रील वहां तशरीफ ला चुके थे। इन्होंने जमीन पर अपनी एड़ी या पर मारा और उसी लम्हे खुश्क रेत को चैरता हुआ पानी फूट पड़ा। ये कोई आम पानी नहीं था, ये अल्लाह की रहमत, माँ के सब्र और बच्चे की प्यास का जवाब था। पानी तेजी से बहने लगा। हजरत हाजिर खुशी, हैरत और शक्र के जज्बात से भर गईं। इन्हें डर हवा के कहीं पानी जाया ना हो जाए। इन्होंने फौरन कहा, ज़म-ज़म, ज़म-ज़म, यानी रुक जा, रुक जा। इन्होंने अपने हाथों से मिट्टी की मुंडियर बनाई ताकि पानी जुमा हो जाए। यही वो लम्हा था जब इस चश्मे का नाम ज़मज़म पड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में फरमाया कि अगर हजरत हाजिर इस पानी को ना रोकते तो ये एक बहता हुआ दरिया बन जाता। इस पानी ने न सिर्फ माँ बेटे की प्यास बुझाई बल्कि इस वादी को जिंदगी अता कर दी। कुछ ही अरसे में इस चश्मे के गर्द परिंदे मंडलाने लगे। सहरा के मुसाफिर जानते थे कि जहाँ परिंदे हों, वहाँ पानी जरूर होता है। यमन से आने वाला कबीला बनो जरहम जब इस वादी के करीब पहुंचा तो इन्होंने परिंदों को देखा और हैरान हो गए। वो इस जगह को हमेशा बंजर जानते थे। तजस्सुस इन्हें ज़मज़म के चश्मे तक ले आया। जब इन्होंने पानी देखा तो खुशी से उनकी आंखें चमक उठें। इन्होंने हजरत हाजिर से अदब के साथ इजाजत मांगी कि वो यहाँ क़याम कर सकें। हजरत हाजिर ने इजाजत दे दी, मगर शर्त रखी कि पानी पर किसी का कब्जा नहीं होगा। बनो जरहम ने ये शर्त कबूल कर ली। यूं इस वादी में जिंदगी ने जन्म लिया। खैमे लगे, लोग आबाद हुए, जानवर आए, तिजारत शुरू हुई और वो जगह जो कभी खामोश थी, दुनिया के सबसे मुकद्दस शहर की बुनियाद बन गई। यही मक्का मुकर्रमा था। वक्त गुजरता गया। हजरत इस्माइल जवान हुए। उसी सरजमीन पर काबा की तामीर हुई। ज़मज़म का चश्मा अपनी जगह कायम रहा। सदियों बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और ज़मज़म की बरकतें पूरी दुनिया पर जाहिर हो गईं। आज भी लाखों हाजी मक्का मुकर्रमा आते हैं। वो आबे ज़मज़म पीते हैं, दुआ करते हैं, शिफा मांगते हैं। ये पानी आज भी उसी तरह पाक, बाबरकत और रहमत से भरपूर है। आबे ज़मज़म हमें ये सिखाता है कि जब इंसान अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा कर ले तो बंजर ज़मीन भी जन्नत बन जाती है। हजरत हाजिर की कुर्बानी, उनका सब्र और उनकी जिद्दोजहद रहती दुनिया तक एक रोशन मिसाल है। सफ़ा और मरू के दरमियान उनकी दौड़ आज भी हज और उम्रा का लाजमी हिस्सा है, ताकि हर इंसान याद रखे। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं था,
ये ऐलान था कि जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसके लिए बंजर जमीन से भी रहमत निकाल देता है। रेत पर बहने वाला वो पानी आज भी गवाही देता है कि अल्लाह के वादे कभी सूखते नहीं। जमजम आज भी बह रहा है और ईमान आज भी जिंदा है। ए अल्लाह, हमें भी हजरत हाजिर जैसा सबर, तवक्कल और यकीन अता फरमा। आमीन।